अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सीमांचल के इस इलाके में छोटे बड़े सैकड़ों जलसे और प्रोग्राम हर साल होते हैं। ज़्यादातर जलसे मदरसे या मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए होते हैं। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। इस साल मैं आपके इस इलाके में ये पहला प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। जाहिर है ये प्रोग्राम जो लोग मुनक्किद करते हैं बड़ी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत के बाद और कौम का इतना बड़ा सरमाया खर्च करने के बाद रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? इन जलसों के जरिए आपके जहन की तरबियत क्या हो रही है? क्या मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा हुआ? जवाब मिलता है नहीं, नमाजियों की तादाद और कम हो रही है। क्या औरतों के अंदर बेपर्दगी कम हुई? जवाब मिलता है नहीं, बेपर्दगी और बेहयाई और बढ़ रही है। क्या हमारे नौजवानों के अंदर शराब नोशी का और बदकारी का रुझान कम हुआ? नहीं, और बढ़ रहा है। अगर इतनी मेहनत के बावजूद और इतनी तकरीरों के बावजूद अगर हमारे समाज में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो मेरे भाइयों हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मेहनत वेस्ट हो रही है, हमारी मेहनत बेकार हो रही है। हम रात रात भर कुरान हदीस बयान कर रहे हैं और एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं। वो कान से बात हमारे दिल तक नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो तकरीर में आने वालों को भी, तकरीर करने वालों को भी और तकरीर कराने वालों को भी नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। और हमें यह सोचने की जरूरत है कि कमी कहां है।
और क्यों नहीं, इन जलसों और तकरीरों का असर क्यों नहीं हो रहा है? पूरे पूरे गांव में, कितने गांव आपके सीमांचल में ऐसे जहां एक मदरसा नहीं है? पूरे पूरे गांव में एक बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान सही तरीके से पढ़ना जानता हो। ऐसे भी गांव हैं आपके इसी इलाके में जहां की लड़कियां माशाअल्लाह इंटर पास है, बीए किए हुए हैं, बीएससी की हुई हैं, मगर कुरान उन्होंने नहीं पढ़ा है, हदीस उन्होंने नहीं पढ़ी है, दीन की तालीम से जीरो है, जीरो। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम एक रात में आपको मुसलमान कोई नहीं बना सकता है, कोई आपको मोमिन नहीं बना सकता है। ये आपके दिल में एक जज्बा पैदा करने के लिए जलसे होते हैं, और ये जलसे होना भी जरूरी है। अगर ये जलसे होना भी बंद हो जाए, ये तकरीरें होना भी बंद हो जाए, तो और बुरा हाल हो जाए। ये जलसे हो रहे हैं, ये तकरीरें हो रही हैं, तो कम से कम बुराई को बुराई कहा तो जा रहा है, कम से कम नमाज की तरफ लोगों को बुलाया तो जा रहा है, कम से कम जिना को जिना कहा तो जा रहा है। एक ऐसा दौर भी आएगा जब जमीन के ऊपर बुराई होगी और बुराई को कोई बुराई कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और जब किसी कौम के ये हालात हो जाएं, बुराइयां हो रही हैं, गलत काम किए जा रहे हैं, मगर गलत कामों से कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जब किसी कौम का ये हाल हो जाए तो अल्लाह ताला की लानत और अल्लाह ताला का अजाब ऐसी कौम के ऊपर आता है। बनी इस्राइल के अंदर यही हाल आता है। वो अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, वो गुनाह के काम किया करते थे। उनके अंदर अच्छे लोग भी थे। वो अच्छे लोग बुराइयों को अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करते थे। अल्लाह ने फरमाया, लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इस्राईला अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। बनी इस्राइल के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए। क्यों लानत फरमाई? कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू। बनी इस्राइल के अंदर कमी ये थी, कोताही ये थी कि वो जब गुनाह के काम करते थे तो कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। तो ये तकरीरें, ये जलसे कम से कम समाज में इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि चलो कम से कम बुराई को बुराई तो कहा जा रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर आपके सामने पेश करूं, जिस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे चंदा करना नहीं आता, मुझे उस अंदाज में आपके सामने अपील करना नहीं आता जो आपके अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब करके गए, और जो आपके बंगला मुकर्रिरीन करते हैं और बड़े तरन्नुम से वो दुआएं देते हैं आपको और जन्नत की बशारत देते हैं, वो उस अंदाज में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं इतनी ज़रूर गुजारिश करूंगा, ये जलसा मस्जिद के लिए हो रहा है, अल्लाह के घर के लिए हो रहा है, और इस मस्जिद में आपका 1 रुपया भी अगर लगा है तो जब तक वो मस्जिद है और वहाँ नमाज हो रही है, सजदा हो रहा है, अल्लाह की इबादत हो रही है, उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलता रहेगा। लिहाजा आप आए हैं जलसे में, जो भी आपकी ताकत हो, 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपकी ताकत हो, आप इस मस्जिद में ज़रूर अपना ताउन दे करके जाएं, अपना चंदा दे करके जाएं, ताकि आपका जलसे में आना भी कामयाब हो जाए और अल्लाह के यहाँ आप अजर व सवाब के हकदार भी बने। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 21वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, आयत नंबर 21। बड़ी मशहूर आयत है, आपने भी कई बार सुनी होगी। आइए मैं एक बार उस आयत को फिर से पढ़ देता हूँ
और उसका तर्जमा, उसका अनुवाद भी आपके सामने पेश कर देता हूं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह, हर उस आदमी के लिए जो अल्लाह से उम्मीद रखता हो, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो। हर वो आदमी जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, जो जन्नत में जाने की उम्मीद रखता हो, और जिसका ये ईमान हो कि क़यामत का दिन आने वाला है, आखिरत का दिन आने वाला है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, जो क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, ऐसे मुसलमान को ये बात जान लेनी चाहिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। सुनी है आपने ये आयत पहले भी? इस आयत पर गौर करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की नमाज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़कात नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का रोज़ा नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का हज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी की इबादत नमूना है। अल्लाह ने एक जनरल बात कही, एक कॉमन बात कही। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, मैंने जो नबी तुमको दिया है, उस नबी की जिंदगी का एक एक पहलू तुम्हारे लिए नमूना है। वो नबी सर से पैर तक तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का लेन देन भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का बियाह शादी भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का कारोबार करना भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का रिश्तेदारों के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का दुश्मन के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का लड़ाई के मैदान में जंग करना भी नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है, तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी? एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं, और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो, सूरे फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला क्या मानी नहीं जाएगी।
मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं क्या नहीं। और आगे बढ़ो, ये तो नमाज का मामला हो गया। शेरशाह वादियों का इलाका है, बहुत बढ़िया वादी है आपकी इस पूरे सीमांचल के एरिया में। शादियां आप कर रहे हैं, बारात भी लेकर के जा रहे हैं, शादी के अंदर जहेज की डिमांड भी हो रही है, लाखों लाखों रुपए जहेज लिया जा रहा है। और बड़े फख्र के साथ हम ये भी कहते हैं कि पूरी शेरशाह वादी कौम अहले हदीस है, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हमारी पूरी कौम अहले हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस होने का दावा करना ये अलग बात है और उस पर अमल करके दिखाना ये अलग बात है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस मानते हैं और कुरान और हदीस पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं, तो फिर कुरान की ये आयत हम शादी ब्याह में क्यों नहीं पढ़ते और कुरान की इस आयत को अपने शादी ब्याह पर क्यों फिट नहीं करते? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी नमाज में भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी शादी ब्याह में भी तुम्हारे लिए नमूना है। हर साल जहेज के ऊपर तकरीरें हो रही हैं, मगर कोई फर्क नहीं हो रहा है। गरीब बाप बेचारा लड़की की शादी कैसे करे, समाज में कोई समझने वाला नहीं है। या तो वो लोगों के सामने भीख मांगे और अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करे, या वो बेचारा सब्र करे और इस उम्मीद में लगा रहे कि मेरे पास पैसे का इंतजाम हो जाए तो मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। 30-30 साल की गरीब लड़की आज जवानी की दहलीज को पार कर रही है। आज गरीबों की लड़कियां अपनी इज्जत व आबरू की हदों को क्रॉस कर रही हैं, अपनी इज्जत व आबरू की लिमिट को क्रॉस कर रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर वो गरीब की बेटी के कदम अगर बहक गए, मुझे बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने नमाज तो रसूल के तरीके के मुताबिक पढ़ी, आपने रोजा तो नबी के तरीके के मुताबिक रखा, आपने हज तो नबी के तरीके के मुताबिक किया, मगर माफ कीजिएगा, आपके शादी ब्याह में रस्म रिवाज की जो लंबी लिस्ट है उसको अगर आपने नहीं तोड़ा और उसको आपने खत्म नहीं किया, तो आपने इस आयत पर अमल नहीं किया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूना है। नहीं मौली साहब, सदियों से ये रस्म चली आ रही है, जहेज की रस्म और बारात की रस्म सदियों से चली आ रही है, इसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मेरे नबी ने रस्मों को कैसे तोड़ा है। मेरे नबी तो दुनिया में इसीलिए आए थे कि रस्मों को खत्म करें। इंसानियत के कंधों पर रस्म रिवाज की जो बेड़ियां थी, जो जंजीरें थी, अल्लाह के प्यारे नबी रस्म रिवाज की उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए दुनिया में आए थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो एक रस्म ये भी थी कि लड़कियों को लोग अपने घरों में पैदा होने को हकीर मानते थे। लड़कियां पैदा होती थी तो अरब के अंदर बहुत सारे कबीले ऐसे भी थे जो लड़कियों के पैदा होने के बाद उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। लड़कियों को बोझ माना जाता था, लड़कियों को कलंक माना जाता था। मेरे नबी ने आकर के ये तालीम दी, ओ बेटी वालों, बेटी बोझ नहीं है, बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है, बेटी तो अपने बाप को जन्नत का टिकट देने के लिए आती है, बेटी तो अपने बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आती है। अल्लाह के नबी ने आकर के ऐलान किया, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाए, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए और बेटी की सही तरीके से वो परवरिश करे, बेटी को सही तरीके से वो पाल ले, तो वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करे। और जानते हो, अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। आज तो कितने लोग हैं बेटी अपने बाप से बात करने से कतराती है, वही बाप जो बेटे से प्यार से बात करता है, बेटी से प्यार से दो बातें करना भी बाप को पसंद नहीं है। सुन लो, अगर कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है,
कान खोल करके सुन ले, ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे। तिरमिजी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तिकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का वेलकम करते थे और अपनी बेटी के हाथों को चूम लेते थे और अपनी बेटी को अपने बगल में अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी बिठाते थे। अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे अल्लाह के नबी, अपनी बेटियों की आंख में कभी आप आंसू नहीं देख पाते थे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना हार लेकर के आती हैं और मुसलमानों को वो हार देती हैं जो हजरत ज़ैनब को उनकी शादी के मौके पर उनकी माँ ने दिया था। जब अल्लाह के रसूल के सामने वो हार लाया जाता है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है कि आज मेरी बेटी को अपने शौहर को बचाने के लिए वो हार देना पड़ रहा है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि हो सके तो ज़ैनब का हार वापस कर दो और अबुल आस को रिहा कर दो। सहाबा किराम ने हजरत ज़ैनब को वो हार वापस कर दिया। मेरे नबी तो अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि अपनी बेटियों की आंख में आंसू नहीं देख पाते थे। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा, आप उनकी शादी करते हैं हजरत अली के साथ। आज हमारी लड़कियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, हम ठुकरा देते हैं। लड़का मौलवी है, लड़का हाफिज है, 5-10 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, हमारी बेटी को ऐशो आराम से नहीं रख पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कब तक आप दुनियावी चीजों को तरजीह देंगे और कब तक आप दीनदारी को पसे पुष्ट रखेंगे, दीनदारी को आप कुर्बान करेंगे, कब तक आप ऐसा करेंगे? अल्लाह के नबी ने अपनी सबसे लाडली बेटी हजरत फातिमा की शादी हजरत अली के साथ की। और माफ कीजिए, हजरत अली के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की शादी की तो हजरत अली के पास तो अपना वलीमा करने का इंतज़ाम भी नहीं था, अपनी बीवी को मेहर देने का इंतज़ाम भी नहीं था। वो तो अल्लाह के रसूल ने उनको मशवरा दिया कि जाओ तुम अपनी ज़रा बेच करके आओ, और उससे उन्होंने वलीमा का इंतज़ाम किया और अपनी बीवी को मेहर देने का इंतज़ाम किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ की, जो पैसे वाले नहीं थे, जो बहुत खूबसूरत नहीं थे, बहुत दौलतमंद नहीं थे, मगर कैरेक्टर बहुत अच्छा था, अखलाक बहुत अच्छा था, दीनदार थे और नबी के चहेते थे, नबी के लाडले थे। नबी ने अपनी लाडली बेटी की शादी हजरत अली के साथ। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आपने अपनी बेटी के लिए किसी राजकुमार को चुन के रखा है, जरा इस हदीस को अपने सामने रखना। हजरत फातिमा हजरत अली के घर में आती हैं और इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजारती हैं कि हजरत अली के घर में नबी की लाडली बेटी को चक्की भी चलाना पड़ता है, अपने हाथों से सारे काम करने पड़ते हैं। हजरत फातिमा के हाथों पर चक्की चलाने की वजह से निशान भी पड़ जाते हैं, उनके हाथों पर नील भी पड़ जाते हैं। नबी की लाडली बेटी और उसके हाथों पर निशान पड़ जाते हैं। हजरत फातिमा को पता चला मेरे बाप के पास, मेरे अब्बू के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ नौकर चाकर आए हैं। हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल के पास आती हैं कि मुझे भी कुछ नौकर चाकर मिल जाए, मुझे भी कुछ सहारा मिल जाए, मेरे घर के कामों में मेरा हाथ बटाने के लिए कोई नौकर मिल जाए। जब हजरत फातिमा आती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती, अल्लाह के नबी से मुलाकात नहीं होती। तो हजरत फातिमा वापस चली जाती हैं और हजरत आयशा से कहती हैं कि मेरे अब्बा जान आए तो उनको ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि आपकी बेटी आई थी और आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है, आपकी बेटी अकेली काम करते करते थक जाती है, उसके हाथों में निशान पड़ गए हैं, आपकी बेटी को एक गुलाम की ज़रूरत है। शाम को जब अल्लाह के नबी घर आए, हजरत आयशा ने पूरा वाक़या आपको सुनाया। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे। बेटी के घर पहुंचे, बेटी और दामाद अपने बिस्तर पे सोने की तैयारी कर रहे थे।
अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के बिस्तर पर आकर के बैठ गए और आपने फरमाया, ऐ अली, ऐ फातिमा, मेरे पास इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें गुलाम दे सकूं, मैं तुम्हें एक नौकर दे सकूं, लेकिन हाँ मैं तुमको उससे भी एक बेहतर चीज़ तुमको दे रहा हूँ। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा, ऐ मेरी बेटी और मेरे दामाद, जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार तुम सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम्हें किसी नौकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तस्बीह तुम पढ़ के सो जाओ, तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। ये नबी की तरबियत का तरीक़ा था अपनी बेटियों का। ऐसे तरबियत की है अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों को। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मोबाइल पर और टीवी पर आने वाले सीरियलों ने हमारी बहनों और हमारी नौजवान लड़कियों का ज़हन ऐसा बना दिया है कि आज उन्हें हीरो चाहिए, उन्हें जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला और जिम जाने वाला, उन्हें दुनियावी एतबार से खूबसूरत लड़का चाहिए। उन्हें दीनदार होने से मतलब नहीं है, उन्हें नमाजी होने से मतलब नहीं है, उन्हें ईमान वाला होने से मतलब नहीं है। आज हमारी लड़कियों की नज़र अगर है तो लड़कों की खूबसूरती, उनकी स्मार्टनेस और उनकी सरकारी नौकरी और उनके दुनिया में कामयाब होने पर है। आखिरत की कामयाबी और दीन की कामयाबी को कोई नहीं देखता है। तो शादी ब्याह में मेरे भाइयों, ये जो जहेज की रस्म हमने पाली है, अल्लाह के रसूल ने रस्मों को कैसे खत्म किया है जरा आप वो गौर करें। अल्लाह के नबी के जमाने में एक रस्म ये भी थी कि कोई किसी लड़के को अगर गोद ले लेता था तो वो उसका सगा बेटा मान लिया जाता था। गोद लेने वाला लड़का सगा लड़का मान लिया जाता था और जो औरत किसी लड़के को गोद ले ले वो औरत उस लड़के की मां मानी जाती थी। उसके जो और बच्चे होते थे, उस जिस बच्चे को गोद लिया गया है उसके भाई बहन माने जाते थे। इस्लाम ने इस रस्म को कंडेम किया, इस्लाम ने इस रस्म पर पाबंदी लगाई और इस्लाम ने इस रस्म को गलत करार दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, वमा जाला अदियाकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुंह बोले बच्चों को तुम्हारा सगा बेटा नहीं बनाया। तुमने जिसको गोद ले लिया, जिसको तुमने मुंह से कह दिया ये मेरा बेटा है, वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह की नज़र में वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है। अब ज़रा गौर से सुनना, मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। ये हज़रत ज़ैद कौन थे? ये बेचारे अच्छे खानदान के थे, लेकिन डाकुओं ने इनको बचपन में किडनैप करके इनको गुलाम बना के बेच दिया। अब हजरत ज़ैद गुलाम बन करके मक्का में बिक रहे थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई थे हजरत हकीम बिन हिजाम, उन्होंने खरीद लिया हजरत ज़ैद को और फिर हजरत खदीजा को उन्होंने दे दिया। फिर हजरत खदीजा की शादी जब अल्लाह के रसूल के साथ हुई तो हजरत खदीजा ने हजरत ज़ैद को अल्लाह के रसूल की खिदमत में दे दिया। अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि जब हजरत ज़ैद का सगा बाप और उनका चचा, जब उनको पता चला कि हमारा बेटा, हमारा भतीजा मक्का में मोहम्मद के पास रहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको ये पता चला कि हमारा बेटा मक्के में एक आदमी के पास रहता है, तो हजरत ज़ैद का बाप और उनका चचा अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि ऐ मोहम्मद, हम अपने बेटे को लेने आए हैं, आप हमारा बेटा हमारे हवाले कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप ज़ैद से पूछ लीजिए, अगर वो आपके साथ जाने को तैयार है आप शौक से लेके चले जाइए। ज़ैद के बाप और ज़ैद के चचा ने आकर के हजरत ज़ैद से पूछा कि ऐ ज़ैद, हम तुम्हें अपने साथ लेकर के जाने के लिए आए हैं, तुम गुलामी की जिंदगी छोड़ दो, चलो अपने घर चलो और आजाद की जिंदगी गुजारो। हजरत ज़ैद जवाब देते हैं, ऐ मेरे वालिद और ऐ मेरे चचा, मैं अपने आका को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूं। मेरा सगा बाप भी उतना प्यार मुझे नहीं दे सकता था जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझको दिया है। मैं अपने
आका को छोड़ करके, अपने नबी को छोड़ करके मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैं रहूंगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहूंगा। जब बाप ने ये देखा कि मेरा बेटा जाने को तैयार नहीं है, बाप बेचारा मजबूर होकर के चला गया। अल्लाह के रसूल इतना खुश हुए, आपने आकर के मक्के में ऐलान किया, आज से जैद मेरा बेटा है और मैं इसके बाप के जैसा हूं और मेरी प्रॉपर्टी का वारिस भी जैद बनेगा। आपने ऐसा ऐलान कर दिया और पूरे मक्का में लोग हजरत जैद को जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। अब गौर से सुनिएगा जो बात मैं कहना चाहता हूं। जब कुरान की यह आयत नाजिल हुई कि किसी को अपना बेटा बना लेने से वो सगा बेटा नहीं बन जाता, अब इस रस्म को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक हुक्म दिया। हुक्म ये दिया कि ऐ नबी, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो जैद की बीवी हैं, जब जैद अपनी बीवी को तलाक दे दें तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैद की बीवी के साथ तलाक के बाद जब वो इद्दत पूरी कर ले तो आप उनसे निकाह कर लीजिए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका बीवी के साथ, जो समाज की नजर में आपकी बहू है, अपनी उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ आप शादी कीजिए। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे समाज में अगर ऐसी कोई रस्म हो और आपसे मैं कहूं कि इस रस्म को तोड़ दीजिए तो आपके पेशानी पर बल पड़ जाएंगे, पसीना आ जाएगा आपको कि इतनी खतरनाक रस्म। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि ऐ नबी, जब ज़ैनब की इद्दत खत्म हो जाए तो आपको ज़ैनब के साथ निकाह करना है। अल्लाह के नबी डर रहे थे कि मैं अगर ज़ैनब के साथ निकाह करूंगा तो समाज क्या कहेगा। लोग ये कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली, अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे रस्म और रिवाज को खत्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के साथ जब निकाह किया, पूरे मक्का में एतराज होने लगा। लोग कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली। लोग कहने लगे सारे मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं शादी कर ली। लोग कहने लगे इन्होंने दूसरों के लिए अलग कानून बनाया और अपने लिए अलग कानून बनाया। अब अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, सूरह अहज़ाब, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह। ओ लोगो, तुम मेरे नबी पर इल्जाम लगाते हो कि मेरे नबी ने अपनी बहू से शादी कर ली, जबकि मेरे नबी की औलाद में कोई लड़का नहीं है, मेरे नबी किसी लड़के के बाप नहीं है, मेरे नबी की औलाद में कोई मर्द नहीं है। आपके लड़के हुए 3 लड़के हुए, लेकिन तीनों लड़कों का इंतकाल बचपन में हो गया। आपका कोई बेटा जवान नहीं हुआ, मर्द नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई। लिहाजा तुम्हारा ये एतराज गलत है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया। মা বোনদেরকে অনুরোধ করি, আপনারা জেন না বাংলা বক্তা আছে মৌলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সালাফি, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা জেন না 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা জেন না। होटल बंद होने वाला है, जिनको खाना है जल्द खा लें। गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया। मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं
इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और जमीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी है। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे बुराई खत्म नहीं हो सकती। हमारे नबी हमारे लिए नमूना है और नमूना आप हर एतबार से। आप जब बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाने के लिए आप घर से निकलें, पैसा कमाने के लिए भी अल्लाह के रसूल आपके लिए नमूना है। आप आज़ाद नहीं हैं कि आप ब्याज का पैसा भी अपने घर में लेकर के आएँ, रिश्वत का पैसा भी आप अपने घर में लेकर के आएँ, शराब बेच करके आप पैसा कमाएं। नहीं नहीं, पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, मगर हलाल तरीके से कीजिए। सूद और ब्याज की रकम अपने घर में मत लाइए। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को ज़रा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा बेटा बाइक से जा रहा है, हमारी बेटी घर से जा रही है, बेटे को चोट आ जाए तो बाप बेचैन हो जाता है, बेटी को खरोंच आ जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार करते हो और उसी बेटे को, उसी बेटी को हराम कमाई ला करके खिलाते हो, अपने बच्चों की परवरिश हराम पैसे से करते हो। क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी, मा यरबू लहमु मिन सोहतिन, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, जिस बदन के अंदर हराम पैसा चला जाए, फन्नार औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आप अपने बेटे और बेटी को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे आप जलता हुआ देख सकते हो? सूद से अपने आप को बचाओ मेरे भाई, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। याद रखो, कल क़यामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने पैसा कहाँ से कमाया और कैसे कमाया। और ये क़यामत की निशानी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि पैसा हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। मुझे लोगों ने बताया कि इस इलाके में सूद का रिवाज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग सूद की रकम खा रहे हैं और उसको सूद समझ भी नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, सूद सूद है, ब्याज ब्याज है। हम उसका नाम बदल करके इंटरेस्ट रख दें, हम उसका नाम बदल करके कुछ और रख दें, लेकिन ब्याज ब्याज रहेगा, शराब शराब ही रहेगी, ज़िना ज़िना ही रहेगा। नाम बदल देने से कोई हराम चीज़ हलाल नहीं हो जाती। तो अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हमें और आपको आज इस पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे नबी क्या सिर्फ नमाज में हमारे लिए नमूना है, क्या सिर्फ रोज़ा में हमारे लिए नमूना है? जी नहीं, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के तमाम मामलात में हमारे लिए नमूना है। एक सवाल ये आया है कि अगर किसी ने किसी लड़की को गोद लिया है, पाला है, तो वो लड़की पालने वाले इंसान को बाप कह सकती है या नहीं, और पालने वाली औरत को माँ कह सकती है कि नहीं? बिल्कुल कह सकती है। भाई, हम एक आम आदमी को अपने बाप कह करके, चचा कह करके पुकारते हैं। एक आम औरत को जो बूढ़ी है हम उसको माँ कह करके पुकारते हैं। हमारे माँ कह देने से वो हमारी माँ नहीं हो जाती, हम एहतराम के तौर पे माँ कहते हैं। तो जाहिर है कि अगर किसी ने किसी बच्चे को गोद लिया है
तो वो अगर माँ की तरह परवरिश कर रही है, वो बाप की तरह परवरिश कर रहा है, तो वो लड़का या लड़की उसको माँ कह सकती है, उसको बाप कह सकता है। मगर माँ कह देने से वो उसकी सगी माँ नहीं हो जाएगी, और बाप कह देने से वो उसका सगा बाप नहीं हो जाएगा। और वल्दियत में हमेशा उसके असल बाप का नाम ही लिखा जाएगा। और जब उस लड़का या लड़की की शादी होगी, निकाह के टाइम भी उसका जब नाम लिया जाएगा, तो असल जो बाप का नाम है वही नाम लिया जाएगा। और सरकारी कागजात भी जब बनवाए जाएं तो कोशिश की जाए कि असल वालिद का नाम ही लिखा जाए, ताकि किसी तरीके की गलतफहमी न हो। इस्लाम ने इस पर बड़ी सख्ती से जोर दिया है कि वल्दियत किसी की तब्दील नहीं होनी चाहिए, जो जिसका बाप है उसके असल बाप का नाम ही उसके साथ लेना चाहिए। और यहाँ एक बात और भी याद रखिए कि अगर किसी ने मान लीजिए किसी बच्चे को गोद लिया, अब पहले से उसके कुछ लड़के या लड़कियां हैं, तो अब इसने जिस बच्चे को गोद लिया, अगर उसको दूध पीने की उम्र में दूध पिला दिया, यानी वो बच्चा या बच्ची 2 साल के अंदर उसको गोद लिया और उसको दूध पिला दिया 2 साल के अंदर, तब तो वो सब आपस में भाई भाई बन गए, भाई बहन बन गए। लेकिन अगर उसको मान लो 2 साल के बाद लिया या दूध नहीं पिला सकी, तो फिर ये आपस में भाई बहन नहीं माने जाएंगे। इस औरत के जो पहले से बच्चे हैं वो उसके सगे भाई बहन के बराबर नहीं माने जाएंगे। जब ये लड़का या लड़की जवान होगा तो फिर इसको बाकी लड़के या लड़कियों से जैसा शरीयत का हुक्म है पर्दा करना पड़ेगा और शरीयत के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। हम मस्जिद में जाते हैं, माशाअल्लाह माथे पर सजदे का निशान है, माशाअल्लाह चेहरे पर भरपूर दाढ़ी है, हम अच्छे हैं, दीनदार हैं, मगर घर के अंदर जब हम जाते हैं, हमारी बीवी के साथ हमारा सलूक कैसा है, हमारे बच्चों के साथ हमारा सलूक कैसा है। बहुत सारे लोग हैं समाज की नज़र में बहुत अच्छे हैं, गांव वालों की नज़र में बहुत अच्छे हैं, मगर उसकी बीवी से जाके पूछो, बीवी बताएगी कि वो कितने अच्छे हैं। याद रखो, इंसान जब घर से बाहर निकलता है, लाख मेकअप करके निकले, लाख अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा करके निकले, लाख अच्छा बन करके निकले, मगर इंसान कितना अच्छा है ये उसके बच्चे जानते हैं, उसकी बीवी जानती है, उसके घर वाले जानते हैं। इसलिए अगर अच्छा बनना है तो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए अच्छे बनो, अपनी बीवी के लिए एक अच्छे शौहर बनो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे बाप बनो, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी औलाद बनो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, ओ लोगों तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हारे अंदर अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूँ। क्या आप अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक करते हैं? अरे नहीं मौली साहब, दिन भर काम करके रात में थके हारे घर जाते हैं, बीवी के साथ हंसी मजाक कौन करेगा? मैं कहता हूं आप दुनिया के सबसे बड़े बिजी और सबसे व्यस्त इंसान भी अगर बन जाएं, तब भी आपकी बीवी का आपके ऊपर हक है मेरे भाई, और बीवी का हक आपको अदा करना पड़ेगा। एक शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते को आपको निभाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझे हुक्म भी मिला है, बात को शॉर्ट कर दीजिए। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, हजरत अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला। ये अंसारी सहाबी थे, मदीना में रहते थे। ये रात में नमाज पढ़ते थे, दिन में रोज़ा रखते थे। शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी से कोई मतलब नहीं रखते थे, बीवी के पास बहुत कम जाते थे। इनके एक दोस्त थे हजरत सलमान फारसी, ये अक्सर अपने दोस्त के घर आते थे, और अभी चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त की बीवी के साथ भी बातचीत करते थे, उनका सामना करते थे, क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। बुखारी की रिवायत है, एक दिन हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त अबू दरदा के घर आए। उन्होंने देखा कि मेरे दोस्त अबू दरदा की जो बीवी है उम्मे दरदा, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल मैला कुचैला बना हुआ है। हजरत सलमान फारसी ने पूछा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आपके बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? आप तो शादीशुदा औरत हैं, आपको तो बन संवर के रहना चाहिए, बंठन करके रहना चाहिए, अपने शौहर के लिए सज धज के रहना चाहिए। गौर करें हमारी माएँ बहनें,
जलसे में जाना है तो बड़ी खुशबू लगा के और बड़े मेकअप करके जाती हैं, शादी ब्याह में जाना है तो नई वाली साड़ी निकाल के जाती हैं, और शौहर बेचारा वो जब घर में आता है तो उसके सामने कभी बनना संवरना और अपने आप को सजाना संवारना इसको ज़रूरी नहीं समझती है। याद रखिए, ये शौहर का हक है कि बीवी उसके लिए सजे और संवरे। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है, आपका बाल ऐसा बिखरा हुआ है, चेहरा इतना मैला कुचैला है, क्या बात है। हजरत उम्मे दर्दा कहने लगी, ऐ सलमान, मैं क्या बताऊं, मैं मेकअप करके क्या करूंगी, मैं बन संवर करके क्या करूंगी, मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में वो रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत सलमान फारसी समझ गए क्या मसला है। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए घर में, रोजा रखे हुए थे, वो नफिल रोजा था, रोजा रखे हुए थे, दस्तरखान बिछाया और हजरत सलमान फारसी से कहा कि खाना खा लीजिए। हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले आपको भी खाना पड़ेगा। बोले मैं रोजा हूं, का नहीं, आपको रोजा तोड़ दीजिए, आप साथ पे खाना खाइए। हजरत सलमान फारसी ने जबरदस्ती उनका रोजा तोड़वाया। इससे एक मसला ये भी पता चला कि नफली रोजा, रमजान के रोजे की बात नहीं हो रही है, नफली रोजा तोड़ा भी जा सकता है अगर कोई ऐसी मसलहत आ जाए। सलमान फारसी ने रोजा तोड़वाया, दोनों दोस्तों ने रोजा तोड़ा, साथ में खाना खाया। उसके बाद जब रात हुई, इशा की नमाज के 1 घंटे के बाद हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने मना किया, रुक जाइए, अभी तहज्जुद मत पढ़िए, थोड़ा और टाइम गुजर जाने दीजिए। थोड़ा और टाइम गुजर गया, आधी रात हो गई। फिर हजरत सलमान ने कहा, हजरत अबू दरदा खड़े होने लगे। हजरत सलमान ने कहा अभी रुक जाइए, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है। जब रात का आखिरी पहर आया और फजर के 1-2 घंटा पहले का वक्त आया, तब हजरत सलमान फारसी ने कहा अब उठिए और अब आप तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। जब दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अब हजरत सलमान फारसी ने कहा कि ऐ अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा, आपकी आंखों का भी हक है, आपकी बीवी का भी हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है, आपके शरीर का भी आपके ऊपर हक है और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने जिस्म का भी ख्याल रखिए, अपनी बीवी का भी ख्याल रखिए, अपने मेहमान का भी ख्याल रखिए, सबको सबका हक दीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा वाक़या बयान किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़ सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान ने बिल्कुल सही बात कही। तो मेरे भाइयों, इस्लाम तो ये तालीम देता है। इस्लाम इस बात का नाम नहीं है कि आप बीवी बच्चों को भूल जाएं और आप दिन भर नमाज ही पढ़ें और दिन भर आप रोज़ा रखें और बीवी बच्चों का हक अदा न करें। आप एक अच्छे बाप बने, एक अच्छे शौहर बने और एक अच्छे परिवार के आप सदस्य बने। ये भी अल्लाह के रसूल की सीरत का एक हिस्सा है। वक्त में